चाचा ये बताइए कि कल बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्र नाथ पांडे को बीजेपी ने चंदौली सीट से उम्मीदवार बना दिया, तो वहीं पे सपा से उम्मीदवार हैं पूर्व राज्य मंत्री वीरेंद्र सिंह। तो क्या लग रहा है इस बार किस प्रकार से चुनाव होगा चंदौली में? लड़ाई बहुत जमीनी स्तर की होगी और हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है माननीय वीरेंद्र सिंह जी, वह भी जमीन के नेता हैं और इस बार नेता से फंसी है। महेंद्र नाथ पांडे जी भी यदि मंत्री हैं तो ये भी मंत्री है, इनको मालूम है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और इस बार समाजवादी पार्टी चंदौली की लोकसभा चुनाव भारी मतों से जीतने जा रही है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि महेंद्र नाथ पांडे की जगह पे सुशील सिंह को उम्मीदवार बना दिया जाता बीजेपी से, तब? नहीं, ये तो उनकी अपनी प्लानिंग है। हम उनको क्यों राय देंगे कि वो सुशील सिंह को दें या किसको दें? नहीं, हमारे सामने जो कैंडिडेट है हम उसकी बात करेंगे जी। भाई, हमारे सामने जो मैदान में जो ऐलाने जंग हो गया, हमारे सामने महेंद्र पांडे हैं, तो लड़ाई हमारी महेंद्र पांडे से, हम किसी और की बात नहीं करेंगे। जैसे अगर सुशील सिंह को उम्मीदवार बनाया जाता तो इस पे हमारा कोई मत नहीं है। हमारे सामने जो रण क्षेत्र में जो हमारे सामने पहलवान आएगा हम उसी हिसाब से लड़ेंगे। सर, ये महेंद्र नाथ पांडे को क्यों दिलचस्प लड़ाई क्यों होगी? क्योंकि विकास के मुद्दे को लेकर होगा कि रोजगार के मुद्दे? लड़ाई तो रोजगार के मुद्दे पर होगा, डेवलपमेंट के मुद्दे पे होगा और उसमें सबसे बड़ी बात होगी युवा बेरोजगारों के बारे में। आप केवल कल्पना करिए कि अग्निवीर जब देश का सैनिक मरने के लिए तैयार होता था, वह 4 साल में अपनी जान क्यों देने जाएगा? संविदा के आधार पर हम अपनी जान क्यों देंगे? हम अपने आप को यह महसूस करते थे कि हमारा बेटा यदि सैनिक है तो हम अपने आप को लड़ने के लिए नहीं, देश में शहीद होने के लिए जाते थे। अग्निवीर मतलब हर जगह सारी नौकरियां संविदा के आधार पर होंगी। एक भी नौकरी तो आप छोड़ दीजिए जो अपने देश के लिए मरना के लिए हमारा जवान तैयार होता है, और वहां भी आपने वह एक राजनीति के तहत उनको अग्निवीर के माध्यम से रोक दिया। तो आप अपने सरकार के मालिक हैं, जो चाहे आप वो करें।